जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत मैं IUPAC नाम सिखा रहा था कि कैसे आपको बनाना है। मैंने बताया था कि क्लास 10 में कितने IUPAC नाम पूछे जाते हैं, उसमें से टोटल पहला यानी टोटल 8 थे, ठीक है, 8 पूछे जाते हैं, जिसमें से एक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। एल्केन है ना, एल्केन, जो भी एल्केन श्रेणी में आते हैं उनका IUPAC नाम कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एल्केन के बाद जो दूसरा आता है वो है एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एल्कीन दूसरा हमारा क्या है? तो एल्कीन, ठीक है, ये है एल्कीन। पहला हमने देखा था एल्केन, अब हमने देख रहे हैं एल्कीन। देखिए, जब भी एल्कीन श्रेणी के अंतर्गत अगर कोई IUPAC नाम पूछा जाएगा तो उसकी क्या पहचान होगी? पहचान यही होगी कि इसमें जो है कि डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यानी इसमें दो लाइनिंग आपको दिखाई देगी। एक लाइनिंग भी होगा यानी एकल बंध भी होगा, सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। तो अगर डबल बॉन्ड आपको कहीं भी दिख जाएगी ना तो समझ जाइएगा कि वो एल्कीन है। क्या है वो? एल्कीन है। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा, इसमें क्या जोड़ोगे? इसमें जोड़ना क्या है? तो इसमें शब्द लास्ट में छुपा है इन। क्या जोड़ेंगे? इन। हम इसमें जोड़ेंगे इन। क्या जोड़ेंगे? इन। आपको ये दो बात याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसमें कार्बन को कहां से गिनेंगे? तो मैं बताया था कि कार्बन को कैसे कैसे गिनना है। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं। देखिए, अगर आपके सामने, ठीक है, अगर आपके सामने सिंगल बॉन्ड OH आ जाए, सिंगल बॉन्ड CO आ जाए, या सिंगल बॉन्ड CHO आ जाए, या सिंगल बॉन्ड COOH आ जाए, अगर ये आपको 4 दिखाई दे तो सबसे पहले यहीं से गिनिएगा। जिधर से जिस कार्बन से नजदीक होंगे ना, हम वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया बात? ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं है तो जहां से जिस कार्बन के पास से डबल बंध है ना, यानी द्विबंध नजदीक होगा वही कार्बन से गिनेंगे। चलिए तीसरा में ध्यान रखना है कि जहां से ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, अगर ये वाला भी नहीं रहा, द्विबंध भी नहीं रहा, तो ट्रिपल बंध चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि सब आ रहा है तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे। चलिए चौथा देखिए। चौथा आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई हेलो एल्केन वाला समूह है, हेलो एल्केन यानी ब्रोमीन, है ना, यानी ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो, अगर ये दिखाई दे तो हम यहीं से गिनेंगे, ठीक है। और पांचवा ये है कि अगर कोई भी लटकी हुई श्रृंखला हो, क्या हो? लटकी हुई श्रृंखला हो, ठीक है। अगर कोई लटकी हुई श्रृंखला हो तो हम ऐसे देखेंगे, मतलब कि हमें सीक्वेंस ये फॉलो करना है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड में देखे थे कि सबसे लंबी श्रृंखला देखनी है, ये बात भी सही है। तो लंबी श्रृंखला हमें देखना ही देखना है, लेकिन अब यहाँ पे डबल बंध है ना, तो इसमें आपको चेक करना है कि भैया द्विबंध कहाँ से नजदीक है, किस कार्बन से नजदीक में है, वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं। अब देखिएगा, मैं ये भी बताया था कि अगर कोई चीज 2 बार आता है उसके लिए डाई लगाइएगा, अगर 3 बार आता है तो उसके लिए ट्राई लगाइएगा, अगर 4 बार आता है तो टेट्रा लगाइएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इसका। पहला मैं एक कार्बन लेता हूं, एक कार्बन,
और क्या करता हूँ, ठीक है, इस एक कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो इसलिए एक और कार्बन होगा 2 और इनके बीच में लगा दिया डबल बंध, ठीक है, या द्विबंध कह लीजिए, लग गया ये। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा H2 और यहाँ पे हो जाएगा H2, है ना। ये बात मैं समझा चुका था इसके पहले वाले वीडियो में, आपने देखा होगा जरूर। तो ये हमारा बन गया CH2। अब पढ़िए यहाँ से, कहाँ से आप गिनोगे, तो मैं बताया था कि जहां से ये डबल बंध नजदीक हो वहीं से गिनिएगा। तो देखिए दोनों तरफ से ये 1 नंबर पे है, ये अदर से गिनेंगे तो 1 यहाँ पे है, तो 1 नंबर से दोनों तरफ से है, इसलिए कहीं से भी गिन लीजिए। तो इसको बोलेंगे मेथ, इसको बोलेंगे एथ, यानी 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, तो 2 को बोलते हैं एथ। और इस डबल बंध है तो क्या जोड़ना है, इन, तो हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन, ये हो गया एथीन। क्या बना इसका, एथीन। चलिए दूसरा देखिए प्रश्न, अगर 3 रहा कार्बन, 1 2 3, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड लगाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब देखिए ये डबल बंध कहाँ से नजदीक है, इधर से गिनिए तो 1 2 3, यानी यहाँ पे 2 नंबर के बाद है ना, इधर से गिन रहा हूं तो हम इधर से नहीं चलेंगे, इधर से चलेंगे 1 2। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे ही आ रहा है, इधर से गिनने पे 2 नंबर पे आ रहा था डबल बॉन्ड, तो जहां से नजदीक होगा वहीं से चलेंगे। तो देखिए ये 1 2 और 3, तो क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप, ठीक है, प्रोप। अब इन जोड़ना है तो ये हो जाएगा प्रोपीन, अरे समझ में ना, इसमें इन जोड़ देना है तो हो जाएगा प्रोपीन। कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए तीसरा देखिए, अगर 4 कार्बन हो तो 1 2 3 4, अब इसमें भी लगाइए डबल बॉन्ड, चलिए कहीं भी लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, कहीं भी लगा लीजिए। तो चलिए मैं कहीं लगा लेता हूँ, बीच में लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH, इधर सिंगल, इधर भी सिंगल, और यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखिए इसको गिनिए, कहाँ से गिनेंगे, देखिए डबल बंध कहाँ से नजदीक है, इधर से देखिए 1 2 नंबर पे आ रहा है ना, इधर से देखिए 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो दोनों तरफ से नजदीक है तो कहीं से भी गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या बोलते हैं इसको, ब्यूट, लिख दिया ब्यूट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आपको चीजें समझाऊंगा। ब्यूट, अब डबल बंध है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे तो हो जाएगा ये आपका ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ये ब्यूटीन। लेकिन अगर आप ब्यूटीन लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए ये जो डबल बंध लगा है वो 2 नंबर पे है, इधर क्या था, 1 नंबर के बाद था, यहाँ भी 1 नंबर के बाद था। तो जब 1 नंबर के बाद रहेगा, 1 नंबर के बाद रहेगा, तो मैं नहीं लिख रहा था, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा था कि कितने नंबर पे है, क्योंकि 1 नंबर नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर के बाद में है ना, तो यहाँ पे ब्यूटीन 2 लगा देंगे आगे। क्या लगा देंगे, ब्यूटीन 2। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 4 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे उसको, ब्यूट, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या लगा है, इन लगा है ना, तो ब्यूट, आगे डैश लगाइए, फिर आगे 2 लिखिए, फिर डैश लगाइए, फिर लिख दीजिए इन। क्या लिख दीजिए, इन, ठीक है, ऐसे। समझ में आ गया। तो ऐसे आप लिखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा, आपको कहीं फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया। चलिए देखिए 4 नंबर दिखाते हैं आपको। इसमें 4 कार्बन लूंगा, 4 नहीं, अब 5 लेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब इसमें क्या करता हूं, यहाँ पे डबल लगा लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल सिंगल सिंगल, चलिए यहाँ पे हो जाएगा CH CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, ऐसे। अब इसको कहाँ से गिनोगे, तो देखिए डबल बंध कहाँ से नजदीक है, यहाँ से देखिए 1 2 नंबर के बाद है, इधर से देखिए 1 2 3 नंबर पे, तो उधर से गिनेंगे, इधर से 1 2 3 4 और 5। तो क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो लिख दूंगा पेंट। ध्यान सुनिए, पेंट। चलिए अब देखिए 2 नंबर पे ना लगा है जी, ये कौन नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, तो आगे लिख दूंगा पेंट 2 डैश फिर और ये इन। क्या हो जाएगा, इन, ये हो गया। या आप इसी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो,
पेंटीन 2। बोलिए सही है, ऐसे बना सकते हैं ये वाला। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखिए। अब यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कि भैया नजदीक कहाँ से, लेकिन अब सोचिए अगर ये डबल बंद 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 ही लेता हूँ, इस बार 2 बार लगाता हूँ, यहाँ भी लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। ठीक है, बीच में सिंगल लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH और CH2, ये बन गया हमारे पास। अब गिनना है, कहाँ से गिनोगे, जहाँ से डबल बंध नजदीक होगा। देखिए इधर से 1 2 नंबर पे ये है ना, ये इधर से 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से देखिए 1 नंबर पे ही आ जा रहा है डबल बंध। 2 डबल बंध है तो जो नजदीक होगा उधर से ही गिनेंगे। तो गिनिएगा इधर से 1 2 3 4 और 5। तो 5 को क्या पढ़ते हैं, पेंट। तो लिखूंगा पहले पेंट, ध्यान से देखिएगा, समझना जरूरी है, पेंट। अब देखिए डबल बंद कितने हैं, 2 है ना, एक नंबर पे है 1 के बाद और एक 3 नंबर के बाद है। तो क्या लिखेंगे, आगे डैश लगाइए, फिर 1 नंबर, फिर कामा 3 नंबर। कामा जरूरी है लगाना, यहाँ पे कामा लगाएंगे। क्यों कामा लगाएंगे कि जब कोई चीज 1 से अधिक बार आ जाए, ठीक है, 1 से अधिक बार आ जाए तो उसका जब स्थान लिखोगे ना, जैसे ये डबल बंद 1 के बाद आया है, यहाँ पे डबल बंद 3 के बाद आया है, तो इन दोनों के बीच में दोनों डबल डबल ही है ना, इसलिए डैश लगाऊंगा, मतलब कि कामा लगाऊंगा। ठीक है, तो 1 कामा 3 कोगो है, तो डबल बंद ये हो गया 2, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। क्या लगाएंगे, तो आपका डाई। क्या लगाएंगे, डाई। और ये डबल बंद है तो अब क्या जोड़ते हैं इसमें, इन। तो यहाँ पे हो जाएगा डाई इन। बताइए समझ में आया। ठीक है, या इसको जोड़ के बना सकते हैं डाइन, यानी डायरेक्ट जोड़ दूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अब ये डाइन। ठीक है, पेंट डैश 1 कामा 3 डाइन, ये बन जाएगा। 5वां नंबर कंप्लीट। चलिए अब देखिए 6वां नंबर। ऐसे आपको समझ में आ रहा है ना कितना आसान है। अभी मैं इस श्रृंखला में कभी भी एक लटकी हुई श्रृंखला नहीं बना रहा हूं। ठीक है, अगर 2 आया था तो 2 कैसे करना है, 3 आता तो क्या करते, ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसमें श्रृंखला लटकाते हैं। ठीक है, लटकाते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे लटका देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कर दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कर दिया एक सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं होगा, चलिए यहाँ पे डबल से ये हटा देता हूँ क्योंकि 4 हो चुका है। यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे 4 हो गया, खत्म करिए। 2 3 4 हो गया, खत्म करिए। यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हमारा बन चुका है। अब हमें इसको गिनना है, कहाँ से गिनेंगे, तो देखिएगा इधर से गिनता हूँ अगर, तो 1 2 नंबर पे डबल आ रहा है, इधर से गिनता हूँ तो 1 2 नंबर पे इधर डबल आ रहा है, फिर इधर से देखिए 1 नंबर पे ही आ रहा है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। अब देखिए लटकी हुई भी श्रृंखला है, तो सबसे पहले देखिए ना इसमें वरीयता किसका है, डबल का है ना, तो डबल पहले रहेगा। ये लटकी हुई नहीं देखेंगे क्योंकि ये लटका हुआ है। जिसको आप गिन नहीं पा रहे हो, गिनने में शामिल नहीं करोगे तो वो लटका हुआ है, ये बात आपको पता है। ठीक है, देखिए तो गिनिए 1 2 3 4। अब क्या होगा, इसको 4 को क्या पढ़ेंगे, ब्यूट। तो लिखता हूँ ब्यूट, क्या लिख दिया, ब्यूट। समझ में आया। अब देखिए ब्यूट है, एकदम बेसिक से सुनिएगा मेरी बात। जो लटका हुआ रहता है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये कौन नंबर पे लटका है, 3 नंबर पे ये लटका है, और जो लटका हुआ होता है उसमें इन जोड़ते हैं। तो ये हो गया, एगो कार्बन है तो मेथ, मेथ में हो जाएगा मेथिल, तो हो जाएगा मेथिल डैश लगाइए। कौन नंबर पे था ये मेथिल, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 मेथिल। ऐसे समझ में आ रहा है, 3 मेथिल ब्यूट। अभी सुनिए, अब ये डबल बॉन्ड वाला अभी आगे लिखना ही है, लिखना है ना, ठीक है। तो देखिए कौन नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है और फिर 2 नंबर पे है, तो आगे डैश लगाऊंगा, फिर 1 नंबर कामा 2 नंबर, और दूगो है तो क्या है ये डाई। क्या है ये डाई। डाई का मतलब 2 हो गया, इसमें इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। ठीक है, यानी 3 मेथिल ब्यूट 1 2 डाइन। 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे, ये हो गया कंप्लीट। बताइए समझ में आया। अब आप इसका एल्कीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसका थोड़ा और करा देता हूं प्रैक्टिस, ताकि आपको कभी दिक्कत हो ही ना। अभी यहाँ पे बीच में लटका था, अगर साइड में लटका होता तो क्या करते, देखिए। चलिए देखिएगा,
आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो ज़रूर कमेंट करिएगा, जिनको समझ में आ रहा है। और प्री बोर्ड का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है, सबको पता है, ठीक है। और प्री बोर्ड हो रहा है, बच्चे जो है कि प्री बोर्ड दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी किया होगा उनका प्री बोर्ड तो अच्छा ही जाएगा। वैसे खास तौर सबका अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग मेहनत तो उतना ही करते हैं। बस यही दिक्कत होती है कि कुछ बच्चों को ज़्यादा समय तक याद रहती है चीज़ें, कुछ बच्चों को नहीं याद रहती है, ठीक है। बट कोई नहीं, सब एक जैसे नहीं है, यानी सभी अंगुलियाँ जो है बराबर नहीं होती हैं। बट मेहनत करना है, आराम से चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने टोटल 6 बताया, अब देखिए आप 7 नंबर, ठीक है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, देखिए 7 नंबर देखिए, सी 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 सी, और यहाँ पे मैंने कर दिया सी, नीचे भी कर दिया सी, यहाँ भी कर दिया सी, यहाँ भी सी 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 सी, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, कर दिए। देखिए अब इसको जोड़ता हूँ, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे कर दिया डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल, ठीक है, ऐसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है। ठीक से कर देता हूँ, थोड़ा सही से, सिंगल सिंगल, ऐसे। अब इसको जोड़ देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो है CH2, और यहाँ पे 4 हो ही चुका है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, CH2, CH2, CH3, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसको गिनना है, कहाँ से गिनोगे, तो जहाँ से डबल बंद नज़दीक होगा, क्योंकि इसमें डबल बंद है और सिंगल बंद, ठीक है। तो डबल बंद देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला अगर मैं इधर से गिनता हूँ, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इधर से इसको गिनिए तो 1 2 नंबर पे आ रहा है, नहीं ये 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इधर से ही गिनेंगे, नीचे से गिनेंगे, क्योंकि 2 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इधर से गिनिए 1 2, अब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 3। अब हम 3 के पास 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर राइट की तरफ जो है कि हमारा डबल बंद इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी वरीयता है। तो इधर की तरफ जाएंगे तो 4 पे भी 2 रास्ते, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि डबल बंद यहाँ पे 5, ये 6, और ये 7, और ये 8, ये 9, और ये 10, ठीक है। ये 10 हो गया। अब 10 को क्या बोलते हैं, डेक, तो लिखूंगा डेक। ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहा हूं, बहुत आसान है, डेक। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये डेक मैंने लिख दिया। अब बताइए, सोचिए, ये 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 6 नंबर पे है, यानी 6 के बाद है ना है जी, तो यहाँ पे पहले लिख लूंगा डेक के आगे 2 कामा 6, और क्या है जी, 2 है ना डबल बॉन्ड, इसलिए लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे, डाई, इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा डाइन। ये बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब मैं बताया था कि जो लटका हुआ श्रृंखला होगा उसको आगे लिखना है। तो देखिए इस 3 पे ना ये लटका हुआ है, आपको दिखाई देगा, ये वाला लटका हुआ दिखाई देगा, और 4 पे ये दिखाई देगा। अब इसको एक ही कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे मेथ, इल जोड़ देंगे तो मेथिल। यहाँ पे मेथ और एथ, इसको पढ़ेंगे एथ। तो एथिल में मतलब कि एथ आ रहा है तो एथिल होगा, यहाँ पे मेथ आ रहा है तो मेथिल होगा। तो एथिल पहले आएगा 3 नंबर पे, तो यहाँ पे 3 नंबर लिखूंगा आगे, 3 एथिल, और 4 पे क्या है, 4 मेथिल डेक 2,6 डाइन। ये हो गया हमारा कंप्लीट। बोलिए, बात समझ में आया कैसे बना रहा हूं? बस यही आपको सीखना है कि कहां से स्टार्ट करना है गिनना। अभी हम लोग इसका नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था एकल बंद वाला, ये मैंने सिखा दिया द्विबंद वाला। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, समझिए कि 8 नंबर का है, ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने दे रहा हूं तो आप ध्यान सुनिएगा, देखते हैं कितने दोस्त बता पाते हैं, कितने लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो वेट करूंगा आपके कमेंट का। चलिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ई, ठीक है। यहाँ पे कर दूं CH3, और यहाँ पे CH, CH3, CH3 और CH3,
ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए प्रश्न है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे दीजिएगा कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जो है कि ये दूसरा टॉपिक जो एल्कीन का था वो मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं एल्काइन का कराऊंगा। ठीक है, ऐसे करते करते टोटल 8 वीडियो मिलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेसिक से हर एक चीज़ बताई जाए, ना कि कम समय में आपको 1 घंटे में पूरा ख़त्म कर दूं तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी ये नहीं है कि आप कर कैसे रहो, ज़रूरी ये है कि कितना बेहतरीन तरीके से सही सटीक आंसर आप दे पाओ। ठीक है, इनके रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।